नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य मुंबई के ग्राउंड जीरो से। बताएंगे आज आपको कैसे शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी हो गई, बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन एक बार फिर से उजागर हो गया। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान सामने आया है और वो बयान सबसे पहले आपको सुनना है। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बयान। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई, निर्मम तरीके से हत्या की गई। घटना में 2 किसानों की मौत हुई, प्रदर्शनकारियों पर हत्या का आरोप है। ये भी बता दें आपको कि घटना स्थल पर मेरा बेटा नहीं था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये लखीमपुर की तस्वीर है। सवाल ये है कि लखीमपुर की इस स्थिति के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि आखिर लखीमपुर के हिंसा के पीछे कौन लोग हैं, उनका भी नाम सामने आना चाहिए, उनकी तस्वीरें भी सामने आनी चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बयान, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, ड्राइवर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और घटना में 2 किसानों की मौत हुई। प्रदर्शनकारियों पर भी हत्या का आरोप लगा है। घटनास्थल पर मेरा बेटा नहीं था, ये केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने बयान दिया है। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है। गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की। लेकिन लखीमपुर के इस मामले में सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं अपने एक्शन को लेकर और एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। एडीजी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठक की जा रही है। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक शुरू कर दी है। एडीजी ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। एडीजी ने घटनास्थल का भी जायजा लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस घटना के तह तक जाएंगे, इसकी जांच करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि साफ तौर पर इस मामले की तह तक जाएंगे और इसकी जांच कराएंगे। एडीजी ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। एडीजी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। बता दें, लखीमपुर खीरी केस में सीएम योगी सख्त रवैये में नजर आ रहे हैं। सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच बारीकी से कराएंगे, पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर लखीमपुर मामले में आपको बता दें, लखीमपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर बैक टू बैक आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर घटना पर योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई है। जैसे इससे पहले केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे कि उनका काफिला वहां से गुजर रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों के बीच से कुछ उपद्रवी तत्व बाहर निकले और उसके बाद उनकी गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच सीएम योगी एक्शन में उन्होंने कहा कि बेशक ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी इस तरह की साजिश की है, जो भी लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे के पास चलेंगे। अजय जी, सबसे पहले बताइए हुआ क्या था वहां पर, आखिर ये घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई? सारे वीडियो गाड़ी वो देखा देखी जहाँ होता है वो ओपन में होता है, जहाँ हजारों लोग जी अजय जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो इस घटना पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया हुआ है। किसानों के नाम पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वहां पर हुआ क्या था। अजय मिश्रा से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन लगातार आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हालात फिलहाल सामान्य नहीं है। वहां पर हालात तनावपूर्ण है, इसलिए पीएसी की कंपनियों को तैनात किया गया है। वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं जिससे कि शांति व्यवस्था कायम की जा सके। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से ही जुड़ी हुई आ रही है। इंटरनेट सेवा को वहां पर फिलहाल रोका गया है, यह हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। लखीमपुर से बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि इंटरनेट सेवा को रोका गया है। जी हां, इंटरनेट
इंटरनेट सेवा रोकी गई है और अगले आदेश तक स्कूल भी बंद रहेंगे, अगले आदेशों तक इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। ये हमें जानकारी मिल रही है अभी लखीमपुर खीरी से। यानी लखीमपुर खीरी में स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है और इस पर काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी आखिर कैसे हुई, इसकी जांच भी बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इंटरनेट सेवा को रोका गया है, अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। स्कूलों को भी बंद रखा गया है, लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं, लगातार एक्शन में है। बैठक करके वो जानकारी ले रहे हैं कि आखिर वहां क्या हुआ। फिलहाल लखीमपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, वहां पर सिचुएशन क्या है। एडीजी के साथ बैठक करके वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है इलाके में और हर घटना की बारीकी से जानकारी ली जा रही है। इसलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जिससे खबर ये मिल रही है कि लखीमपुर में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है और अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को रोका गया है। ये हमें बड़ी जानकारी, ये हमें हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा फोन पर हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अजय जी, आपको रिपब्लिक भारत पर दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। तो एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि लगातार अजय मिश्रा पर भी सवाल उठ रहे थे। अजय मिश्रा ने अपना बचाव करते हुए ये बयान दिया है कि जो कुछ भी हुआ लखीमपुर में वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। ड्राइवर की पीट कर निर्ममता से, बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना में 2 किसानों की जान गई। प्रदर्शनकारियों पर भी हत्या का आरोप है। घटनास्थल पर मेरा बेटा नहीं था, ये कहना है केंद्रीय मंत्री का। और अब रुख करते हैं मुंबई से निकली उस बड़ी खबर का जिसने पूरे देश में भूचाल मचा दिया। जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एक दिन के गिरफ्तार करके 1 दिन की कस्टडी में ले लिया है। कोर्ट ने आर्यन खान को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है, जहां अब एनसीबी पूछताछ करेगी और कल एक बार फिर से आर्यन खान को कोर्ट में पेश करना होगा। यह बड़ी जानकारी एनसीबी ने जब शिप में रेड किया था, उसके बाद आज दिन भर लगातार इस मामले में हमने डेवलपमेंट्स देखे, लेकिन मुश्किलें बढ़ती नजर आई तब जब 1 दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने आर्यन खान को भेज दिया। आर्यन खान को 1 दिन की कस्टडी। एनसीबी दफ्तर में कटेगी आर्यन की रात। अरबाज मुनमुन को भी 1 दिन कस्टडी। ड्रग सेवन के मामले में किला कोर्ट ने आर्यन खान को 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। आर्यन खान के साथ ही दूसरे आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी के वकील ने 2 दिन की कस्टडी मांगी थी। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोप गैर जमानती नहीं है, इसलिए 1 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं देनी चाहिए। अब सोमवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। Court has granted police custody as we had asked for. The matter will be heard again tomorrow. Thank you very much. शनिवार को मुंबई में गोवा जाने वाले क्रूज शिप में एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। एनसीबी को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने भेष बदलकर इस पार्टी का भांडा फोड़ कर दिया। इस पार्टी के तार बॉलीवुड से जुड़ गए। पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। एनसीबी के दफ्तर में आर्यन खान से पूछताछ के बाद दोपहर 2 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी के वकील ने दावा किया कि आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स पैडलर्स के साथ ढेरों बातचीत निकली है, जबकि आर्यन खान के वकील ने अपनी दलील में कहा कि आर्यन खुद से क्रूज पार्टी में नहीं गए थे। आर्यन के पास पार्टी का टिकट भी नहीं था, उन्हें पार्टी में बुलाया गया था। इससे पहले आर्यन के अरेस्ट मेमो में सामने आया था कि उनके पास से 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, MDMA
MDMA की 22 गोलियां, साथ ही आर्यन से 1,33,000 रुपए बरामद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनसीबी ने जहाज पर चल रही रेव पार्टी से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 3 को आज कोर्ट में पेश किया गया। 5 को 1 या 2 दिनों में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारी एनसीबी ने कर ली है। इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत लगातार बना हुआ। वक्त एक ब्रेक का है, हम फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।